यह कहानी एक बहादुर लड़की मिनेंग की है जो उत्तर कोरिया के कठोर नियमों से बचकर आजादी की तलाश में निकली थी। यह उसकी साहसिक यात्रा की कहानी है जिसमें उसने खतरों का सामना किया, अपनी जान को दांव पर लगाया और आखिरकार आजाद दुनिया में अपना स्थान बनाया। मिनेंग 17 साल की लड़की है जो उत्तर कोरिया के एक छोटे से शहर हासन में रहती है। यह शहर यालू नदी के किनारे है जो चीन की सीमा बनाती है। जमी हुई नदी के पार मिनेंग आजादी को देख सकती है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है। उत्तर कोरियाई सैनिक आसपास पहरा दे रहे हैं। मिनेंग 17 साल की लड़की है जो उत्तर कोरिया के एक छोटे से शहर हासन में रहती है। यह शहर यालू नदी के किनारे है जो चीन की सीमा बनाती है। जमी हुई नदी के पार मिनेंग आजादी को देख सकती है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है। उत्तर कोरियाई सैनिक आसपास पहरा दे रहे हैं। मिनेंग ठंडी हवा में एक गहरी सांस लेती है और बर्फ पर पहला कदम रखती है। उसे नहीं पता कि यह कदम उसकी 7 साल की लंबी यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर कोरिया अपने लोगों पर किए गए जुल्म और खराब हालातों के लिए बदनाम है। किम जोंग उन के शासन में लोगों के लिए भागना और भी मुश्किल हो गया है। सीमा पर अधिक बाड़ लगाई गई है, अधिक सैनिक तैनात हैं और अब नया आदेश है कि जो भागने की कोशिश करे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। फिर भी हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान खतरे में डालकर भागने की कोशिश करते हैं। वे हफ्तों तक रेगिस्तान में सफर करते हैं, महीनों तक जेल में यातना सहते हैं और सालों तक छिपकर रहते हैं, सिर्फ आजादी के लिए। उत्तर कोरिया की सीमाएं रूस, चीन और दक्षिण कोरिया से मिलती हैं। ज्यादातर लोग दक्षिण कोरिया जाना चाहते हैं क्योंकि वहां की भाषा और संस्कृति उनसे मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियाई शरणार्थियों को नागरिकता देकर अपनाता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो दक्षिण कोरिया जाने का सीधा रास्ता सबसे आसान लगेगा, लेकिन वास्तव में यह सबसे खतरनाक है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच असैनिकीकृत क्षेत्र DMZ है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित और कड़ी निगरानी वाली सीमाओं में से एक है। ओंग एस उन बहादुर लोगों में से एक है जो इस मुश्किल रास्ते से बचकर निकलने में सफल रहे। 2017 में उन्होंने DMZ से भागने का फैसला किया। यह इलाका कोरियाई युद्ध के बाद बना था, लेकिन यहाँ हमेशा हथियारबंद सैनिक निगरानी रखते हैं। एक दिन DMZ में सन्नाटा अचानक टूट गया। एक सैन्य जीप तेज रफ्तार में सीमा की ओर बढ़ी। दक्षिण कोरियाई सेना के कैमरे इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। जीप को छोड़कर ओंगेस पैदल भागे। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाईं। कुछ गोलियां उनके शरीर को चीर गईं, लेकिन वे किसी तरह सीमा पार कर गए और दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में एक दीवार के पीछे गिर पड़े। घंटों तक घायल रहने के बाद दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने उन्हें बचा लिया। DMZ से भागना लगभग नामुमकिन है और बचने की संभावना बहुत कम होती है। एक और खतरनाक तरीका समुद्र के रास्ते भागने का है। उत्तर कोरिया के दक्षिण पूर्वी तट पर एक व्यक्ति समुद्र में कूदता है। वह 20 साल के करीब का युवक है जो तैरने वाले फिन्स और डाइविंग सूट पहने हुए है। 6 घंटे तक तैरकर और 3 किलोमीटर की दूरी तय करके वह दक्षिण कोरिया के गोअंग शहर के तट पर पहुंचता है। निगरानी कैमरों में कैद होने के बावजूद सुरक्षा बल उसे देर बाद एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाते हैं। इस युवक की किस्मत अच्छी थी। समुद्र की लहरों ने उसकी मदद की। माना जाता है कि उसे समुद्र की स्थितियों की पहले से जानकारी थी, वरना यह असंभव होता। इस रास्ते से भागने वाले बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं। इसी तरह उत्तर कोरिया से रूस भागना भी बहुत मुश्किल है। वहां की सीमा पर कड़ी सुरक्षा है और नदी बहुत गहरी है, जिससे उसे पार करना लगभग असंभव है। जो लोग रूस भागने में सफल होते हैं वे अक्सर ऊंचे पदों पर होते हैं या उनके पास मजबूत संपर्क होते हैं, लेकिन ज्यादातर उत्तर कोरियाई चीन के रास्ते भागते हैं। उत्तर कोरिया और चीन को यालू और तुमन नदियां अलग करती हैं। सर्दियों में ये नदियां जम जाती हैं और बर्फ पर चलकर सीमा पार करना संभव हो जाता है, लेकिन असली खतरा सीमा पार करने के बाद शुरू होता है। चीन में शरणार्थियों को पकड़े जाने और उत्तर कोरिया वापस भेजे जाने का डर हमेशा बना रहता है। मिनेंग भी इसी रास्ते से भागी थी। उसका परिवार थोड़ा संपन्न था, वे भूखे नहीं मरते थे। उसके पिता एक व्यापारी थे जो चीन आते जाते रहते थे और उसकी मां सरकारी नौकरी के साथ साथ चीन से सामान लाकर बेचती थी। 1994 में जब मिनेंग 14 साल की थी, उसके पिता को चीन से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर रिश्वत देने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। महीनों की यातना के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। परिवार टूट चुका था।
इस घटना ने मिनेंग की सोच बदल दी। उसने अपने देश की गरीबी, झूठे सरकारी प्रचार और क्रूर शासन को करीब से देखा। 17 साल की उम्र में उसने उत्तर कोरिया छोड़ने का फैसला किया। एक ठंडी रात में उसने जमी हुई नदी पार की और चीन की धरती पर कदम रखा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वहां से वह एक तस्कर के पास गई जो उसे शेनयांग शहर ले गया। यह शहर उत्तर कोरिया से बिल्कुल अलग था। रोशनी, भीड़-भाड़ और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले गए। अधिकारियों ने उससे चीनी भाषा में लिखने के लिए कहा। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने परीक्षा पास कर ली। यह उसकी किस्मत थी। अगर वे शक कर लेते तो उसे निश्चित रूप से उत्तर कोरिया वापस भेज दिया जाता। 2002 में वह शंघाई चली गई। वहां उसने एक नए पहचान पत्र के लिए अपनी पूरी बचत खर्च कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति से हुई जिससे उसे प्यार हो गया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वह दक्षिण कोरिया में शरण के लिए आवेदन करेगी। आखिरकार वह दक्षिण कोरिया पहुंच गई, लेकिन उसे कई हफ्तों तक पूछताछ झेलनी पड़ी। अंत में उसे स्थायी निवास मिल गया। कुछ साल बाद उसने अपनी बचत से अपनी मां और छोटे भाई को भी उत्तर कोरिया से बाहर निकलवाया। आज मिनेंग का नाम हायानो ली है और वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। वह उत्तर कोरियाई शरणार्थियों के लिए आवाज उठा रही है और आजादी के लिए संघर्ष कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।